के चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर क्षेत्र की महिलाओं को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत विभिन्न रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर किया जा रहा है। सुल्तानपुर में स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वास्थ्यवर्धक मिक्स आटे का उत्पाद कर रही हैं, तो कहीं खिलौनों का निर्माण और फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी कार्य कर आत्मनिर्भर हो गई हैं। समूह की महिलाओं ने चिप्स, पापड़, अचार, नमकीन, घरेलू मसाले का निर्माण कर 10 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह की आमदनी कर रही हैं। कई समूह की महिलाओं ने ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण लेकर ब्यूटिशियन सेंटर भी खोल दिए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इन समूहों को रिवॉल्विंग फंड से 10,000 की आर्थिक मदद भी दी गई है। इनमें से कई समूह ऐसे हैं जिन्हें बैंकों के द्वारा 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की गई है। समूह के माध्यम से किट्स, नमकीन, मसाला, पापड़, अचार, सिरका और मुरब्बा बनाने वाली गीता तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते उनके परिवार में आर्थिक तंगी आ गई थी, जिसके बाद नगर क्षेत्र की महिलाओं के साथ समूह के माध्यम से उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है। 3 ही महीने में समूह की प्रत्येक महिलाएं 500 से 800 रुपए प्रतिदिन की कमाई कर रही हैं। वहीं खिलौना बनाने वाली समूह की महिला जरीन बेगम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से नगर क्षेत्र की महिलाएं भी अब आत्मनिर्भर हो गई हैं। समूह से जुड़ी सदस्य सरोज और पूनम ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मिक्स आटे का उसका व्यवसाय है, व्यापक स्तर पर चला, अब उनका उत्पाद किया गया स्वास्थ्यवर्धक मिक्स आटा लोगों की जरूरत बन गया है। समूह की प्रत्येक महिलाएं 15,000 रुपए तक प्रतिमाह की आमदनी कर रही हैं। अभी इधर भी तो सभी लोग आर्थिक तंगी से बहुत सारे परेशान थे। कोविड का दौर था और उसमें तो अच्छे से अच्छे लोग बहुत परेशान हो गए, और तो जो नॉर्मल से लोग हैं उनकी तो स्थिति बहुत ही ख़राब ही थी। तो ये हुआ कि लड़कियों के फ़ोन आने शुरू हो गए। हमारा SHG बहुत ही पुराना है, तो बच्चों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि मैम कैसे किया जाए, रोज़गार नहीं है। इन लोग को थोड़ा थोड़ा सा पार्लर आता था, लेकिन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ना काम करवाना और ना काम करना, तो रोज़गार तो बंद ही हो गए। तो ये दिमाग में आया कि जो हमारा SHG चल रहा है, उसी SHG की सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाए। और हम लोगों ने डूडा जा कर के PO मैम से बात किया। फिर मैम ने हम लोग की आर्थिक मदद भी की। फिर हम लोगों ने कुछ सामान कलेक्ट किया, फिर बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा पैसा फिर अर्निंग करना शुरू किया इन लोगों ने। अब थोड़ी सी कंडीशन सही है और हमारे PM सर का जो भी सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, वो अब हम सभी लोग मिलकर के पूरा करेंगे। यही उद्देश्य है हम लोगों का। और उन्होंने तो पूरे कोविड के टाइम पे पूरे देश की बहुत हेल्प की। उन्हीं से लोगों ने तो लोग खुद ही मोटिवेट हुए हैं कि कैसे स्ट्रांग होना है सभी को। दूसरे जो हमारे डूडा के द्वारा चलाए जा रहे समूह निर्माण, हमारे द्वारा जो है समूहों का निर्माण किया जा रहा है। इन समूहों के निर्माण में शहरी महिलाएं रहती है। इसमें से 70% महिलाएं गरीब रहती है और 30% महिलाएं ऐसी रहती है जो उनको गवर्न कर सके, उनको मॉनिटर कर सके। इन समूह की महिलाओं के द्वारा इकट्ठा हो करके और घर में होममेड जो भी उत्पाद हैं, पापड़ बनाना, अचार बनाना, चिप्स बनाना, ये कार्यक्रम किया जाता है। समूह में 10 तक महिलाएं रहती हैं। उसी में एक महिला अध्यक्ष रहती है, एक कोषाध्यक्ष रहती है, एक महिला सचिव रहती है। जो उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो सब करा के कंप्लीट करती है समूह को, और उनको सरकार द्वारा एक बार रिवॉल्विंग फंड के रूप में 10,000 रुपया दिया जाता है। 10,000 रुपये का ये किस्त दिया जाता है, इसकी कोई वापसी नहीं रहती है। ये 10,000 रुपया लेकर अपना रोजगार शुरू करते हैं और ऐसे शुरू करके ये अपने आप को स्वावलंबी बना लेते हैं। इस तरह के काफ़ी समूह हमारे यहाँ बने हुए हैं। उसी में एक समूह देखिए हमारे पीछे जो लगा हुआ है, ये हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ हैं जिन्होंने कितना अच्छा काम किया है। ये जयश्री समूह के हैं जो कि अचार, पापड़ ये सब बनाए हुए हैं। तो इस समय जब लॉकडाउन की स्थिति थी और इस तरह समूह बना करके इन लोग को प्रोत्साहित करके इनके रोज़गार को जो हम सृजित कर रहे हैं और इनके अंदर जो मनोबल डाल रहे हैं कि नहीं आपका प्रोडक्ट निकलेगा, और निकल रहा है, लोग सराह रहे हैं क्योंकि होममेड है, कोई केमिकल नहीं है, किसी तरह का कोई गंदगी नहीं है, सब साफ़ सफाई से बिना साफ़ किया हुआ, इसलिए लोग इसको ले भी रहे हैं। पट्टी आवेदन के लिए जो आया था, शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य था, वो हमारा 3852 का टारगेट था, लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से हम करीब 3600 लोगों को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इसमें से 50% से अधिक लोगों को हम लोगों ने ऋण उपलब्ध करा दिया है, उनके खाते में पैसा चला गया है। अभी इस समय में हमारे ऋण उपलब्ध कराने में जो हमारा स्टेट एवरेज था वो 10 नंबर पर हमारा ज़िला चल रहा था। अब आगे 1-2 दिन में मैं 100% जितने लोगों ने ऑनलाइन किया है और जो अभी करने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम 2021 तक का है, तो जितने लोग इच्छुक हैं उनको ऋण उपलब्ध करा देना है और 22 तक किए जाना है प्रोग्राम। 2 साल का ये महत्वाकांक्षी योजना था। अभी 21 में होगा, फिर 2022 तक की स्ट्रेंथ करेगा।
तो जो लोग छूट गए उनको भी, और जिन लोगों ने ऑनलाइन किया है उसमें से काफ़ी लोगों को हम लोगों ने ऋण उनके खाते में पहुंचा दिया। जो छूटे हैं, जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश, उसमें प्रयासरत है कि विगत 8-10 दिन में हम सबके खाते में पैसा भेज देंगे। ओके। जो ये हम लोग ने स्वयं सहायता समूह जो गवर्नमेंट तरफ से चल रही है स्कीम, जिसमें के तहत हम लोगों की 10 महिलाएं रहती हैं, जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं हर महीने, यानी कि पैसा हम लोग का 100 रुपये प्रति महिला 100 रुपये जमा करती है, जिसकी वजह से यानी कि 1000 रुपये मंथली हमारा बैंक में जो जमा होता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट भी हमें 10,000 रुपये और सहायता देती है इसमें, कि ताकि हम महिलाएँ अपना कोई कारोबार छोटा मोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसी बेस पर जब हम लोग ने सोचा कि हमारा समूह तो चल ही रहा है, तो हमारे समूह में पैसा भी है, तो हम लोग ने मिलकर ये फैशन डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट किया है, जिसमें हम अपने आस पड़ोस के कपड़े भी सिलते हैं, और प्लस हम लोग के बाहर परिचित वगैरह के भी कपड़े सब आ जाते हैं, और इसकी हम लोग सिलाई कर रहे हैं। सिलाई करने से ये हुआ है कि जो हम लोग के पास पैसे की तंगी रहती थी, तो अब हम लोगों के हाथों में, सारी महिलाओं के हाथों में कुछ ना कुछ पैसा उनके पास रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उनको, तो वो अपना सोल्यूशन खुद कर सकें। तो इससे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने जो ये सब हम लोग महिलाओं के लिए योजनाएँ जो चलाई हैं, तो इससे हम महिलाएँ बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमें इसमें आगे बढ़ने के लिए और अच्छा सपोर्ट किया जाए, जिससे हम अपना भी कुछ अच्छी पहचान बना सकें। सर, ये जो कोरोना काल में इस वक्त आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी, हर किसी की ये हाल हो गया था कि खाने पीने के लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी, रोज़गार कोई नहीं कर पा रहा था, सब रोज़गार बंद थे। तो इसीलिए सब घर में बैठ के महिलाओं ने ये चीज़ सोची कि कुछ किया जाए जिससे थोड़ा रोज़गार घर में आ जाए। तो इसी बात पे लेके हम लोगों ने एक समूह बनाया। समूह में कुछ ट्रेनर ऐसी लड़कियाँ थी जो कुछ जानती थी, बनाना सीखना सब आता था, तो उसमें हम लोगों ने फैशन डिज़ाइनिंग को भी ऐड कर लिया, क्योंकि उसको हम लोग थोड़ी नॉलेज उसकी है हम लोग को। तो हम लोगों ने पहले उन लोग को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी, उन लोग को आ गया, अब वही चीज़ उन लोग को आ गया है, तो वो लोग बनाती हैं और उसको सेल करती हैं, तो उससे थोड़ा सा उनका आर्थिक स्थिति अब बेहतर हो रही है। अभी 6 महीने से सब लोग घर बैठे थे कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बाद से जब से ये हम लोग थोड़ा काम करने लगे हैं, सब महिलाएं करने लगी हैं, तो उससे थोड़ा उन लोग को राहत मिली है कि वो कुछ अपना पैसा जोड़ने लगी हैं और कुछ घर में अपना घर खर्च चलाने लगी हैं। पीएम मोदी सरकार, जो हम लोग की पीएम सरकार है, हमारे पीएम मोदी जी सर जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ये हम लोग को हमेशा चीज़ सिखाई कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसी को सोचते हुए हम लोगों ने ये काम किया है कि जो है कि एक औरत भी बहुत कुछ कर सकती है, तो यही सोच के हम सब लोगों ने ये चीज़ किया है काम।